से हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जी जी, मैंने फाइल नोट कर दिया है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या बात है सर, आप किसी गहरी सोच में लग रहे हो? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे अनारकली, जब से बेगम मुमताज हमारे जिंदगी से गई है ना, जिंदगी एकदम खाली बोतल जैसी हो गई है। हम बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। यू नो, हॉलो फीलिंग्स, हॉलो इनसाइड। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि बेगम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे, मगर क्या करें, क्या करें अनारकली, क्या करें? लेकिन सर, आपको तो देखे तो नहीं लगता कि आप अंदर से हॉलो फील कर रहे हो। माशाल्लाह, आप तो सूट बूट और डाइट वालों में एकदम हैंडसम लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही बेगम की याद में हमने ये गेटअप रख लिया था। बेगम ने कभी पहनने का मौका नहीं दिया ना, और इस गेटअप में पूरा शेप नजर आता है ना? हाँ सर, पूरे शेप में। अरे राउंड भी तो एक शेप होता है। अरे छोड़ो, इस राउंड शेप के लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है, आपको क्या पता? अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? सर, आप मैडम को मिस कर रहे थे। अरे हाँ, तो बताओ ना अनारकली, क्या करे हम कि बेगम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहे? सिंपल है सर, आप भी वही कीजिए जिसमें मुगल पहले से एक्सपर्ट है। मुगल पहले से एक्सपर्ट? और वो क्या? खड़ा कर दीजिए एक किला, करोड़ों खर्च करके मैडम जी के नाम पर। एक किला? वाह, सुभान अल्लाह, वाह अनारकली वाह। एक किला बेगम की याद में नहीं, थोड़ा छोटा एक महल, एक प्यारा सा महल, और नाम होगा ताजमहल। वाह, क्या बात है अनारकली, इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। तो चले ताजमहल तैयार कर ले। रुकिए सर, रुकिए तो ये तो सोचिए कि पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे? हाँ पैसे हमारे शाही खजाने से, और कहां से? सर, आपको तो पता ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद शाही खजाना सरकारी खजाना बन चुका है, और आपका जमीन जायदाद अब मुगल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर है, जिसका सिर्फ 50% हिस्सा आपके नाम पर है। और मुगल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सारे फैसले इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में हैं। हाँ, क्योंकि आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये प्रस्ताव आप रख सकते हैं। अच्छा, हाँ सर। तो ठीक है, तुम बुलाओ बोर्ड की मीटिंग, हम बात करते हैं उनसे। लेकिन सर, बोर्ड ये प्रस्ताव मंजूर करेगी? अनारकली, हम शाहजहां हैं, अकबर के पोते, कोई पप्पू नहीं। आप बुलाइए बोर्ड मीटिंग, हम बात करते हैं उनसे। मुगल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाजिर हो। अरे अनारकली, हमारा खून पीने वाले
फाइनेंस के औरंगजेब साहब नहीं दिख रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए नहीं आ पाए। ओ, चलो कम से कम एक घंटा तो कम हुआ। क्या हो रहा है? मीटिंग क्यों बुलाया साहब ने? अच्छा, तो भाइयों, अब मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मार्केट वैल्यू बढ़ाने का वक्त आ गया। अब हम इसका मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक वेयर हाउस तैयार करेंगे। यही आगरा के पास वो यमुना किनारे जो जमीन खाली है ना, वहां पे। और मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सालों साल याद रखा जाएगा, जैसे इसलिए वो किंगफिशर पीने के बाद विजय माल्या को याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वेयर हाउस अंडरग्राउंड होगा। ना धूप, ना छांव, ना आंधी, ना तूफान, पूरा सामान बिल्कुल सेफ रहेगा। अरे हुजूर, ये अंडरग्राउंड वेयर हाउस की हमें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ, अब शर्मा जी, आप हमें बताओगे कि मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस चीज की जरूरत है? आप तो सरकारी मुलाजिम हो ना, अब आप ही बताओ कि दिल्ली सरकार में उस खांसी वाली की जरूरत है क्या? अरे अरे, पहले ये तो बता दीजिए वेयर हाउस की बजट कितना होगी? क्यों वर्मा जी? सही फरमाया आपने। बजट कितना होगा हुजूर इस वेयर हाउस का? बजट यही कोई 200-250 करोड़। 200-250 करोड़ वेयर हाउस के लिए? इतना बजट की क्या जरूरत है? क्यों वर्मा जी? सही फरमाया शर्मा जी। अरे अरे अरे, हम आपको बताना ही भूल गए। क्या बोल रहे हैं? ये वेयर हाउस जो है ना, इसके ऊपर हम एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसे देखकर मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। और इस मॉन्यूमेंट के चारों तरफ मीनारे होंगे, पागल है बुड्ढा। शीशों की नक्काशियां और ब्लैक मार्बल का बना हुआ, ओह, और बीच में एक प्यारा सा गोल क्यूट गुंबज। आखिर ब्रांड इमेज भी कोई चीज है। अरे अरे रुकिए, पहले वेयर हाउस की बात करते हैं हम। ये तो बोल दीजिए वेयर हाउस की कैपेसिटी कितना होगी? इसका एनपीवी आईआरआर आपने वर्कआउट करवाए? ब्रेक इवन कितने साल में मिलेगा? क्यों वर्मा जी? सही फरमाया शर्मा जी आपने। हुजूर, ब्रेक इवन कितने सालों में मिलेगा? सर, ये जनाब है IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर और हमारे मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। अब इन जनाब का काम ही है हर प्रोजेक्ट में टांग अड़ाना। अब क्या बताऊं आपको। ओहो, ये रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं? जी। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, आपका टेन्योर कितना है? एक और महीना। क्यों वर्मा जी? हाँ, तो क्या? एक और महीना? तभी हम सोच रहे थे कि मुगल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अब नए युवा पीढ़ी की जरूरत है, जो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ाए। और शर्मा जी और वर्मा जी, आप तो बूढ़े भी हो चले हो। शर्मा जी आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। हुजूर, युवा पीढ़ी में जोश जरूर होता है, लेकिन जो अनुभव हम लोगों के पास है वो उनके पास कहाँ। और हुजूर, इतनी सी बात के लिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलने की सोच रहे हैं? शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे कुछ मिलेगा हमको, भविष्य के बारे में सोचिए, मैं बात करता हूँ। नहीं, आप संभालिए अपने आप को, मैं बात करता हूँ। हुजूर, तो आपका ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। वेयर हाउस बनेगा, अंडरग्राउंड वेयर हाउस, और उसके ऊपर आप बोल रहे थे क्या, एक आलीशान इमारत ब्लैक मार्बल से, और ब्रांड इमेज किंगफिशर। वाह, बहुत अच्छा ख्याल है साहब आपका।
मैंने शर्मा जी से बात कर ली है और वो मान गए हैं और आपका प्रस्ताव हम पारित कर देते हैं। तो क्या कहना है शर्मा जी आपका? हाँ बोलो यार। ठीक है, आप सबका यही राय है तो मुझे भी मंजूर है वर्मा जी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इसी बात पे बजाओ ताली, मंगवा मिठाई। लीजिए मिठाई लीजिए, आप भी लीजिए सर, आप भी लीजिए मिठाई। मेरे काम सर। अरे आ गए हमारे। सर ये है मिस्टर कौन है बख्शी, ये? आप ही ने तो बुलाया था इन्हें भी। ओहो बख्शी साहब, आइए आइए बैठिए। चेयरमैन को मालूम नहीं है किसको बुलाया है, कोई प्लानिंग नहीं है, वेयर हाउस बना रहा है, इमारत बना रहा है। अच्छा तो ये हमारे बख्शी साहब हैं और अब ये प्रोजेक्ट ताजमहल देखेंगे। अभी तो उसको सर मैं कुछ समझा नहीं, ये प्रोजेक्ट ताजमहल क्या है? अरे बख्शी साहब, आपको आज से दिल्ली से आगरा ट्रांसफर किया जाता है। सडन ऑल ऑफ ए सडन आपने इनका ट्रांसफर ऑर्डर दिया कि नहीं? कोई लाइए नहीं है हम इसके साइन कर पास। देते हैं। कॉर्पोरेशन का पैसा इसी खर्च कर रहा है। ये लीजिए आपका नया प्रोजेक्ट ताजमहल। लेकिन सर वो रेड फोर्ट का रेनोवेशन। आप इस पे ध्यान दीजिए, जितना बोला उतना कीजिए, वो बाद में देखी जाएगी। समझ गया सर, कर दूंगा कर दूंगा। हाँ कर दूंगा नहीं, 7 दिन के अंदर में काम चाहिए। जी सर। समझ गए? हाँ तो ठीक है, चलते हैं प्रक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। अरे अनारकली, 7 दिन गुजर गए, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये हो क्या रहा है? बुलाओ बख्शी को। अभी बुलाते हैं सर। प्रोजेक्ट मैनेजर बख्शी हाजिर हो। सर आपने मुझे बुलाया? अरे बख्शी जी आइए आइए। तो क्या पोजीशन है, हो क्या रहा है? समझ गया सर, कर दूंगा सर, कर दूंगा। समझ गया, कर दूंगा। क्या कर दोगे? अरे अभी तक क्या किया आपने? अरे किया है ना सर, ये नक्शा तैयार है सर, मैंने टीम को भी ब्रीफ कर दिया। ये देखिए नक्शा। अरे ये कौन सा नक्शा है? ये तो किसी एंगल से नक्शा नजर नहीं आता। अरे नहीं सर, ये ताजमहल का नक्शा नहीं, ताजमहल बनाने का नक्शा है। इसे इमारत कहते हैं। क्योंकि मैं समझाता हूँ। ये देखिए बोर्ड ने अप्रूवल दिया, ये हमने माल मंगवाया, ये हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और ये रहा आपका ताजमहल तैयार। वाह क्या बात है बख्शी, क्या बात है, मान गए। थैंक यू। मगर ये लाल लकीर क्या है? अरे सर इसे क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ये वो कांटों भरी राह है जिस पर चलकर हमें ताजमहल को बनाने का ख्वाब पूरा करना है सर। अच्छा, कांटों भरी राह है। तो बख्शी साहब, आपके इस कांटों भरी राह में वक्त कितना लगेगा? 10 साल। 10 साल? आप क्या हमारी कब्र में ताजमहल बनाओगे? वो मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, 10 साल तक हम हमारा माल कहाँ रखेंगे, इसीलिए हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। समझ गए ना बख्शी जी? सर मैंने समझा दिया। समझ गया सर, कर दूंगा सर, 8 साल में पूरा कर दूंगा। 8 साल? अरे बख्शी जी, मुझे ये काम 3 साल में चाहिए। समझ गए ना? 3 साल। 3 साल में? 3 साल में पूरा हो तो जाएगा सर, लेकिन आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। कॉम्प्रोमाइज? फिर कॉम्प्रोमाइज? अब क्या चाहिए? देखिए सर, पहला ये इंपोर्टेड ब्लैक मार्बल को मारिए गोली। लोकल व्हाइट मार्बल से ही आपको काम चलाना होगा सर। व्हाइट मार्बल? सर ये मैं बोल रहा हूँ, व्हाइट मार्बल थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन व्हाइट इज क्लासिक सर, क्लासिक। और दूसरी बात, ये नक्काशी वकाशी को छोड़िए सर, इसके लिए स्किल्ड लेबर्स में कहाँ से लेके आऊँगा? टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, डिजाइनों का प्रिंट लेते हैं और अनस्किल्ड लोगों से ही दीवारों पर
छपवा देते हैं सर। और एक और बात सर, आखिरी बात, ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा सर। अकेले नहीं होगा तो अब क्या चाहिए आपको? सर मैं बोल रहा हूँ, एक कंसल्टेंट अपॉइंट कर लेते हैं जो सॉइल टेस्टिंग, साइट क्लियरेंस, टेंडरिंग आदि में हमारी मदद करेगा। क्या बोलते हैं सर? ठीक है, बुलाओ कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट हाजिर हो। ये देखिए सर, हमने नॉमिनेशन बेसिस में बाबर एंड बाबर एसोसिएट्स को कंसल्टेंट अप्रूव किया है। सालों से हमारे साथ है सर। रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाजा, इन्हीं के फर्म ने तो बनाए हैं सर। अरे वाह, क्या नाम है जनाब आपका? खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पर है भरोसा, उसी पर नाज करता हूँ। बंदे का नाम गालिब है जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आइए गालिब साहब, बैठिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो गालिब साहब, आपका कोई रिसेंट एक्सपीरियंस भी है या नहीं? जनाब एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। लखनऊ में तो हमारी कंपनी के 2 BHK, 3 BHK पेंट हाउस खड़े हैं जनाब। और तो और जनाब, रायबरेली में तो हमारी फर्म का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है जनाब। सुनिए तो सर, पूरी बात तो सुनिए। हम तो बल्कि बनवाएंगे, हम ये समझाएंगे कि क्या चीज़ कब, कहाँ और कैसे लगनी है। और जनाब, मैंने तो आपके रिक्वायरमेंट्स तक रीड कर लिए। अच्छा, मेरे पास तो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी हैं जनाब। इजाज़त हो तो फरमाऊं जनाब? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए। देखिए जनाब, ऐसा है कि जो आपका मॉन्यूमेंट का जो प्लान है, केवल उससे काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ जनाब, जगह जगह लॉन लगवाई जाए। और जनाब, लॉन के साथ बेगम जान की याद में जगह जगह फव्वारे चलेंगे जनाब, फव्वारे। जी जनाब, और एंट्री एक जगह से नहीं होगी जनाब, बादशाह सलामत के लिए 4 जगह से एंट्री करवाएंगे जनाब। 4 जगह से एंट्री? जी जनाब, और वो आपका ताजमहल का रात में जगमगाने वाला कॉन्सेप्ट जनाब, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात मानिए जनाब, हर गुंबद पे हम LED एम्बेड कराएंगे। LED? जी जनाब, LED लगेगी तो ताजमहल होगा 50 बूथ, 50 बूथ। एक रात चांदनी रात नहीं जनाब, हर रात ताजमहल जगमगा उठेगा जनाब। वाह वाह गालिब वाह, मान गए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। पर जनाब गुस्ताखी माफ। अब क्या हुआ? जनाब, ये जो आपका अंडरग्राउंड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। वो क्या है ना जनाब, ताजमहल की जो फाउंडेशन है उसको जरा वीक करता है ये। अरे अरे, अब ये क्या बात कर रहे हैं? इसी चीज की तो अप्रूवल ली गई है बोर्ड से। है? हाँ। अरे यार चलिए, आप बैठिए, आप बैठिए आराम से। अरे गालिब साहब, आप ये वेयर हाउस को जरा लाइट ही लीजिए, बस ये थोड़ी सी जमीन छोड़ दीजिएगा। वेयर हाउस को लाइट लीजिए। अच्छा, समझ गया सर, अब तो सारी बात मैं समझ गया। अब तो कर दूंगा सर, कर दूंगा। अरे बख्शी, अब तुम बताओ, तुम्हारी कांटों भरी राह में अगला कदम क्या है? अरे सर, आप टेंशन ना लीजिए जनाब, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। बस एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है जनाब, और उसको थोड़ा मोड़ा ये काम समझाना है। बाकी तो जनाब वो सब खुद कर ही लेगा जनाब। ठीक है, जो करना है करो, मगर मुझे ये काम बिल्कुल फ्रेश चाहिए। जी जनाब। लेकिन सर, हम PSU हैं, हम तो बेस्ट के साथ नहीं जा सकते हैं, हमें तो L1 के साथ ही जाना पड़ेगा सर। सर सही कह रही है सर, ग्लोबल टेंडर बुला ही लेते हैं, वरना विजिलेंस वाले हमें नोच नोच के सवाल पूछेंगे सर। अरे यार, ये विजिलेंस। ठीक है, बुलाओ ग्लोबल टेंडर, हम वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं। ग्लोबल टेंडर आजा 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 आजा। लो, वो आ गया, वो आ गया।
ये देखिए जनाब प्राइस बिड सिर्फ 3 मीटर आया जनाब। पहला जी जनाब, पहला तो वो आपका L&T, उसे तो मलकपेट का मेट्रो बनाने से फुर्सत कहाँ जनाब। और जनाब दूसरा वो जर्मन कंपनी, वो तो जनाब टेढ़े आड़े इमारत बनाए फिरे, उनसे ना हो रहा आपका ताजमहल का ख्वाब पूरा। और तीसरा मीटर देखिए जनाब, विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शंस, वर्ल्ड क्लास लोकल पार्टी है जनाब। और देखिए हुजूर, देखिए गौर फरमाइए, L1 भी वही है। इजाजत दें तो बुलाएं प्राइस नेगोशिएशन के लिए जनाब। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। विश्वकर्मा हाजिर हो। ये जनाब रुकिए, साइज ये बनाएंगे ताजमहल? जनाब जनाब लुक्स डजंट मैटर जनाब। अबे कौवे, ऐसे आते हैं जनाब के सामने। अरे क्या बताऊं यार, जब से मोदी की सरकार आई है ऊपर नीचे पूरा कमाई बंद हो गई है। हालत इतना बुरा है और ऊपर से मुझे बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ा यार। थैंक यू यार ये प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए। चल कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन जनाब, जो बोलने का हाँ में हाँ मिलाने का, बाद में अपन दोनों सब सेट कर लेंगे। आओ बैठो। अरे भाई होगा, बनेगा तुमसे ताजमहल? हाँ मालिक, हो जाएगा। जादू है मालिक, जादू मेरे हाथों में। एक बार ताजमहल होने दीजिए, आप मुझे हर दिन याद करते ही रहेंगे। ये बताओ खाना डिस्काउंट कितना दोगे? मालिक 5% डिस्काउंट दूंगा मालिक। 5%? मालिक उससे भी ज्यादा क्या दे पाऊंगा मालिक, बीवी बच्चे वाला हूं मालिक, प्लीज। आप जनाब, तुम्हें कितनी बार समझाया, जनाब से अच्छे से बात करो, बैठो मेरी बात सुनो। जनाब डील फाइनल कीजिए जनाब, 15% हम मान गया विश्वकर्मा। और जनाब गरीब आदमी है, मान भी जाइए, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ठीक है, मगर याद रहे ये मेरा पेट प्रोजेक्ट है और मैं इसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसे मैं डायरेक्ट आगरा फोर्ट से मॉनिटर करूंगा। क्यों मिस्टर बख्शी? समझिए सर, कर दूंगा सर। कर दूंगा। और गालिब साहब? आप टेंशन न लीजिए जनाब, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। अरे वो भिकमंगे होगा। मालिक हो जाएगा मालिक, जादू है मेरे हाथों में, जादू। एक बार ताजमहल होने दीजिए, आप मुझे हर दिन याद करते ही रहेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग को साइड दिखा दो। हेलमेट लो। यार बख्शी, एक बात बता, इस प्रोजेक्ट में तुझे वेयर हाउस कम और ताजमहल नजर नहीं आ रहा है? ये चक्कर क्या है यार? अरे क्या बताऊं यार, वेयर हाउस तो बस सीजनिंग है, असली खाना तो ताजमहल ही है। और बुढ़ा अपनी मरी हुई बीवी के याद में 300 करोड़ खर्च कर रहा है ना। 300 करोड़? तो ये विजिलेंस सो रहा है क्या? भाई विजिलेंस वालों को बताया था, उन्होंने कहा पहले बंद तो जाने दो, फिर पूछेंगे क्यों बनाया। हाँ, इसका मतलब शाहजहां की तो। अरे बख्शी, काम हो भी रहा है कि नहीं? समझ गया? काम पे ध्यान दो। कर दूंगा सर, समझ गया। बख्शी जी, पर ये प्लान तो वास्तु के हिसाब से गलत है। क्यों भाई? अरे बख्शी जी देखिए, वास्तु के हिसाब से तो ईस्ट साइड पे एंट्रेंस होना चाहिए और यहाँ पे तो वेस्ट साइड पे एंट्रेंस है। और वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, तो यहाँ पे मीनार कैसे खड़ा कर पाएंगे? अरे भाई यही प्लान फाइनल हुआ था। अरे जरा कंसल्टेंट की भी सुनोगे? बताओ यार। देखो ऐसा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लास्ट मोमेंट चेंजेस एकदम नॉर्मल हैं, समझे? अब सुन, वो जो तेरी ईस्ट साइड वाली दीवार है उसको हटा के उसमें आर्च बना दे, बन गया तेरा एंट्रेंस। और दूसरा वो जो तेरा नॉर्थ ईस्ट का मीनार, उसको नॉर्थ ईस्ट से उठा और साउथ वेस्ट में खड़ा कर, एक दूसरे मीनार के साथ।
जब दो मीनार साउथ वेस्ट में एक साथ खड़े होंगे ना, दो बहनों जैसे लगेंगे, कसम से। अरे गालिब, काम कैसे चल रहा है? आप टेंशन न लीजिए जनाब, मैं हूँ, सब हो जाएगा। बख्शी जी, मुझे हर दिन माल खरीदने के लिए थोड़ा कैश चाहिए थी। अरे मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। अरे काम हो भी रहा है कि नहीं? मालिक, जादू है मेरे हाथों में, जादू। एक बार ताजमहल होने दीजिए, आप मुझे हर दिन याद करते रहेंगे। ओ ठीक है भाई लोग, मैं चलूँ? कहाँ चला जाता है? अब तुम्हें समझा दिया, काम संभाल लेना अपने से। कंसल्टेंट है हम, रायबरेली का मॉल भी तो बनवाना है। ये काम तो हम करेंगे। यार अब तुम संभाल लेना यार, हर काम हम ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे फिर? अरे अनारकली, ताजमहल तो दूर, एक मीनार तक नजर नहीं आ रही। ये हो क्या रहा है? वही तो ना सर, हमने तो इन्हें कहा था सहवाग की तरह बैटिंग करने के लिए, लेकिन ये तो राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग कर रहे हैं। बुलाओ, बुलाओ बख्शी को, अभी बुलाओ। प्रोजेक्ट मैनेजर बख्शी, हाजिर हो। प्रोजेक्ट मैनेजर बख्शी, हाजिर हो। बख्शी जी, इस बार हाजिर नहीं हुए तो? आपने बुलाया सर, मैं आने ही वाला था। हाँ हाँ, आप तो आने ही वाले थे, हमें पता था आप आने वाले थे। ये बताइए, अभी तक हुआ क्या? ताजमहल तो दूर, एक मीनार तक नजर नहीं आ रही। सर अंडरग्राउंड वेयरहाउस बन गया है सर, आप कभी भी अपना माल उस पर रख लीजिए। अरे यार, मैं जमीन के नीचे की नहीं, जमीन के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ताजमहल का क्या हुआ? अरे सर, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं सर। फाइनेंस वाले मटेरियल सप्लायर्स की पेमेंट ही नहीं कर रहे। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो है बजट एलोकेशन से ज्यादा हो गया है और मटेरियल सप्लायर्स ने माल देना बंद कर दिया है। अब सर मैं क्या करूं? अरे ये तो बढ़ाओ ना बजट। अरे मैं देता हूँ अप्रूवल, बढ़ाओ बजट। लेकिन सर अप्रूवल आप कैसे दे सकते हैं? वो तो बोर्ड ही को देना पड़ेगा। आप हमेशा बोर्ड को मत घुसेड़ा कीजिए, हम भी चेयरमैन है ना, हम देते हैं अप्रूवल, तुम बढ़ा बजट। अब क्या? सर ये फाइनेंस वाले डीमोनेटाइजेशन बोल के ना मेरे इंप्रेस से 2,000 लेने दे रहे हैं सर। बहुत टाइम वेस्ट हो गया सर, वर्कर सिर्फ 4 ही घंटे काम कर रहे हैं सर। पता था, ये औरंगजेब है ना, ये फाइनेंस, मुझे पता था इसका नियत ही खराब है। ये मुझे कभी भी मेरा ये ताजमहल बनने नहीं देगा। अरे तुम्हारा कंसल्टेंट कहाँ गया? बुलाओ उसको। बुला रहा हूं। कंसल्टेंट हाजिर हो। कंसल्टेंट हाजिर हो। अरे प्लीज यार, अब आ भी जाओ कंसल्टेंट। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कैसे हैं जनाब, छूट गई आपकी जमीन? छूट गई? अबे पकड़ी किसने थी जो छूट गई? लो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, उधर ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने तो आपकी मुगल कॉर्पोरेशन की जमीन सील कर दी जनाब, सील। जमीन सील हो गई? हाँ जी जनाब, वो कहते हैं कि पहले तुम 4 चिमनी खड़ी करोगे, बाद में बीच में कारखाना भी बना लोगे और करोगे यमुना को प्रदूषित। अरे यार, वो चिमनी नहीं, वो मीनारे हैं, मीनारे। अरे जनाब, इसी का तो रिप्लाई मांगा है उन्होंने शो कॉज नोटिस में। शो कॉज नोटिस? जी जनाब। बख्शी, सर मुझे तो नहीं आया सर। अच्छा, समझ गया सर, मैं समझ गया। अब क्या समझ गए? तो शो कॉज जो है ना, वो लीगल डिपार्टमेंट को आया होगा सर, उन्होंने मुझे इंटीमेट ही नहीं किया। अरे गालिब साहब, जब आपको पता था तो आपने क्यों नहीं इंटीमेट किया? Look मिस्टर शाहजहां, the contract between you and I is over now. वो तो मेरा थोड़ा पेमेंट बकाया था, इसलिए मैं यहाँ आया था। वो विश्वकर्मा को सारा काम समझाया था, उससे जाके पूछिए। हाँ, कहाँ गया? अरे बुलाओ विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा हाजिर हो। विश्वकर्मा हाजिर हो। प्लीज विश्वकर्मा, प्लीज आओ। अरे विश्वकर्मा, अरे आपके हाथों की जादू नजर नहीं आ रही। किया ना मालिक जादू। मॉडल तैयार है मालिक। ये मॉडल, हम इस मॉडल का क्या करेंगे? मालिक, जमीन छूटते ही काम कर दूंगा मालिक, ताजमहल हो जाएगा। जमीन छूटते ही? या अल्लाह, पूरे जहान को पता है
मेरी जमीन सील हो गई और खुद शाहजहां को पता नहीं। बख्शी, विश्वकर्मा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमीन सील हो गई है? वो तो गालिब को बोलना था। अबे तू एक हाथ से हाथों का जादू चला रहा था, अब किया ना जादू? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब चल लगेंगे ना बोल बना को। किया हाथों का जादू? कुछ करा तुमने एक साथ में? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, यही लगेगा तेरे को दोनों। तुम मॉल बना रहे हो? अब हाथों का जादू। थे करते थे। अरे यार, ताजमहल छोड़ो, एक मीनार तो खड़ा कर दो। आप टेंशन ना लीजिए जरा, मैं हूं ना। केस सॉल्व हो जाने दीजिए, जमीन छूट जाने दीजिए, मीनार भी बन जाएगा जनाब। अच्छा, कितना वक्त लगेगा इसमें? अरे ज्यादा नहीं जनाब, यही कोई 7-8 साल बस। अनारकली, इससे पहले मैं इनका सर कलम कर दूं? हटाओ, हटाओ इनको मेरी नजरों के सामने से। सब बर्बाद कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद करके रख दिया। मुमताज, हवा ऊपर ही रही है। हाँ सर, हमें भी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सर हम बोर्ड को क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें? अरे यार, ये बोर्ड, हाँ, नहीं तो वो शर्मा वर्मा जीने नहीं देंगे। कुछ करो अनारकली। सर हम एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए उन्हें कहीं दूर यूरोप भेज देते हैं सर। यूरोप? हाँ। हाँ, सही कहा। वैसे भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से रिवाइव करना चाहती है ना। ठीक है, भेज दो उनको यूरोप। ठीक है सर, कल ही भेज देती हूँ। लेकिन सर आपके तन्हाई का क्या होगा? मेरी तन्हाई का क्या होगा अनारकली? क्या होगा मेरी तन्हाई का, मेरे अकेलेपन का? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बताओ अनारकली, क्या करूँ मैं अपने अकेलेपन का? जनाब, गुस्ताखी माफ, इसके लिए मेरे पास एक सलाह है, आप कहो तो बताओ। हाँ, सलाह है, बताइए। जनाब आप फिर से निकाह कर लीजिए, बस यही एक रास्ता बचा है आपके सामने। निकाह? वाह, क्या बात है अनारकली, फिर से निकाह? हाँ। चलो जाओ, करो तैयारी मेरे निकाह की। जी हुजूर, मैं अभी लड़कियों के लिए टेंडर निकलवा देती हूँ। फिर से टेंडर? धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये हमारी जो कोशिश है पसंद आई होगी। मैं हमारे किरदारों का परिचय देना चाहूँगा। शहंशाह के रोल में थे अमित सिंह, उप प्रबंधक विपणन विधानी, अनारकली रमा मलिका जी परचेज डिपार्टमेंट से, गालिब प्रतीक शर्मा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक पार्थसारथी एचआर डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर, और जो हाथों का जादू दिखा रहे थे वो कश्यप एचआर डिपार्टमेंट से डिप्टी मैनेजर, और मैं स्वयं जो सरकारी प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हुआ था बालाजी। और इस नाटक के पीछे जिसकी सोच थी वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पवन कुमार जी, उन्हें भी हम याद करेंगे। और जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पर आए। कर्नल ओम बिहारी श्रीवास्तव जी, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन। पूरी टीम ने मिलकर ये सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पे। धन्यवाद सर।